हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी का जो है राइट इशू ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 28 मार्च 2022 को ये राइट इशू ओपन हुआ है और ये क्लोज़ होगा 11 अप्रैल 2022 को। तो 28 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक जो है आप अगर इस राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे ही राइट इशू ओपन होता है तभी से जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग जो कि 28 मार्च से स्टार्ट हुई है, इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ ऑन मार्केट रिन्यूएशन भी कहते हैं, वो 6 अप्रैल 2022 की है। तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी वो 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक चलेगी। और ध्यान रहे, जो राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं या अगर आप उनमें ट्रेड कर रहे हैं तो ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन्हें आप जो है लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये लैप्स हो जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर ऑन मार्केट रिन्यूएशन की जो लास्ट डेट जाएगी फिर इसमें जो है ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेड इसमें होता नहीं है। T+2 डेज़ यानी कि 3 दिन का सेटलमेंट टाइम लगता है। एक दिन डिलीवरी लेने के बाद ही आप उसे जो है दोबारा सेल कर पाएंगे। तो यानी 3 दिन बाद ही आप उसे दोबारा सेल कर पाएंगे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं फंस जाते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स परचेस करके। और अगर आप उन्हें नहीं सेल कर पाते हैं दोबारा, अगर आपने एक बार परचेस कर लिया है तो फिर एक ऑप्शन ही बचा रहता है कि इशू क्लोजिंग के पहले आप जो है राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपका जो है प्रीमियम पे किया है वो एटलीस्ट रिकवर करने की होप रहती है इन फ्यूचर, अगर प्राइस अप्रिसिएशन होता है शेयर का इस तरह से। बट अभी जो आप ध्यान रखें कि लास्ट डेट जो है ऑन मार्केट रिन्यूएशन की वो 6 अप्रैल है और इशू क्लोज हो जाएगा 11 अप्रैल 2022 को। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एंटाइटलमेंट्स क्या रखा गया था। तो 1:10 का एंटाइटलमेंट्स था, मतलब कि हर 10 शेयर पर एक राइट एंटाइटलमेंट्स आपको मिला होगा, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे रिकॉर्ड डेट तक जिन्होंने शेयर होल्ड किया होगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण डेट आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अलॉटमेंट, यानी कि अगर आप राइट इशू के लिए अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा। अलॉटमेंट हो जाएगा 20 अप्रैल 2022 तक। और क्रेडिट कब तक होंगे ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में, तो ये हो जाएंगे, ये भी जो डेट रखी गई है 20 अप्रैल 2022 की रखी गई है। और उसके बाद लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव डेट जो है वो 25 अप्रैल 2022 की है। तो 25 अप्रैल 2022 को जो है ये लिस्ट हो जाएंगे एज़ पर जो अभी शेड्यूल है इस राइट इशू का। अब बात करते हैं कि इशू का प्राइस क्या रखा गया है। तो इशू प्राइस रखा गया है 115 रुपये पर राइट शेयर्स का, और इन शेयर्स की फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये की। बट यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पर अगर कहें तो ये पार्शली पेड अप राइट इशू है। तो जब आप पेमेंट करेंगे, यानी कि राइट इशू के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 35 रुपये पे करना है, सिर्फ 35 रुपये। और जो बकाया 80 रुपये है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको पे करना होगा, जिसके लिए कंपनी आपको एडवांस में एटलीस्ट 14 डेज़ के पहले आपको बता देगी कि कितना कब आपको जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट करना है। अब बात करते हैं कि जो इसकी राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम एएसएम टेक्नोलॉजी जो इसका फुली पेड अप शेयर्स अभी ट्रेड कर रहा है उसका प्राइस देखें तो आज इसने क्लोजिंग दी है 577 रुपये 10 पैसे पर। और वहीं अगर हम आरईज देखें, जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग हो रही है एएसएम आरई की, उसने क्लोजिंग दी है 444 रुपये 90 पैसे पर। तो अगर देखें कि यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट्स का जो प्राइस चल रहा है वो डिस्काउंट्स पे चल रहा है या प्रीमियम पे, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो एएसएम यानी कि इसका जो फुली पेड अप शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस है उसमें से अगर हम इशू प्राइस घटा देते हैं तो 577 रुपये 10 पैसे में से अगर हम 115 रुपये माइनस करते हैं तो ये आता है 462 रुपये 10 पैसे का। बट अगर अभी देखें तो राइट एंटाइटलमेंट का प्राइस चल रहा है 444 रुपये 90 पैसे का। इसका मतलब कि राइट एंटाइटलमेंट डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स लेके अप्लाई करता हूँ, तो सपोज़ मैंने 445 रुपये में खरीदे राइट एंटाइटलमेंट्स और मैं पूरा अमाउंट जो पे करना है इशू प्राइस का वो 115 रुपये है, तो 445 मेरा प्रीमियम हो जाएगा एक राइट एंटाइटलमेंट्स बाय करने के लिए, और 115 रुपये मुझे एप्लीकेशन पे करना पड़ेगा टोटल। तो मेरी टोटल कॉस्ट जाएगी 560 रुपये की। तो इसका मतलब अगर मैं अभी एक शेयर डायरेक्ट फुली पेड अप शेयर्स का खरीदता हूँ तो 577 रुपये का पड़ेगा, 577 रुपये 10 पैसे का। वहीं अगर राइट एंटाइटलमेंट्स परचेस कर एक शेयर खरीदता हूँ 445 में प्लस 115, तो मुझे 560 रुपये का जो है प्राइस पड़ रहा है। तो 12 रुपये, लगभग 17 रुपये का डिस्काउंट ऐसे मिल जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो अभी जो राइट एंटाइटलमेंट्स डिस्काउंट में चल रहे हैं, और एक्चुअल अगर देखा जाए तो मुझे 445 जो प्रीमियम है प्लस अभी जो पे करना है सिर्फ 35 रुपये पे करना है।
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन तो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी 480 रुपये की, अभी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ बात करें कि इस इशू को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है कि यस, बहुत अच्छे डिस्काउंट में यहाँ से जो इस इशू प्राइस रखा गया है 115 रुपये का, और राइट जो इसका शेयर फुली पेड अप शेयर जो 577 रुपये का चल रहा है, तो बहुत बढ़िया डिस्काउंट दिया है यहाँ पर। तो डेफिनेटली जिनको असाइन अलॉट हुए हैं ये राइट एंटाइटलमेंट, सपोज अगर मुझे अलॉट होते ये राइट एंटाइटलमेंट, अगर मैं इसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता और राइट एंटाइटलमेंट से अलॉट होते, तो डेफिनेटली मैं इस राइट इशू को सब्सक्राइब करके जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में फिर यहाँ पर शेयर जो है राइट शेयर्स मिल रहे हैं। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, या फिर अपने एनालिसिस से ही जो है जो आप अप्लाई या फिर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब बात करते हैं कि इस राइट इशू को अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो रजिस्ट्रार जो है इस इशू का वो है कैफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको अगर इस इशू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कैफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी है आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ इनसे क्वेरी कर सकते हैं। उस ईमेल पे वो आपको रिप्लाई कर देंगे। और अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको रजिस्ट्रार की लिंक पर जाना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। इस लिंक को जब आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पेज आएगा। यहाँ पर देखिएगा आपको ASM टेक्नोलॉजी का बॉक्स दिखेगा एक राइट इशू का, इस पर गो पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ पर बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिखेंगे आपको, उसमें से एक ऑप्शन होगा आर वेब का, उसमें आप गो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ पर 4 चेक बॉक्स रहेंगे, टर्म एंड कंडीशंस के वो चेक बॉक्स हैं, जिसमें एक आपका जो है कि आप इंडियन रेजिडेंस हैं, आप इंडियन रेजिडेंस बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं और ऑनरशिप है आपकी उस अकाउंट की। इस तरह से आपको 4 चेक बॉक्स हैं, उन चारों को आपको टिक करना होगा और फिर नीचे जो है आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब इस पेज में आपको पहले 2 चेक बॉक्स दिख रहे हैं। इसमें अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसे शेयर होल्डर जिनको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, यानी कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्ड करे थे और उन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं और वो उस राइट एंटाइटलमेंट्स को इशू क्लोजिंग डेट तक रखेंगे, तो ऐसे शेयर होल्डर को पहला चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है। और जो दूसरा चेक बॉक्स है वो रिनाउंसी के लिए है, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से परचेस किए हैं और अब जो है यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग चल रही है वहाँ से राइट एंटाइटलमेंट्स परचेस किए हैं और अप्लाई कर रहे हैं, उनको सेकेंड वाला चेक बॉक्स, रिनाउंसी वाला चेक बॉक्स सिलेक्ट करना होगा। और ध्यान रहे, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने राइट एंटाइटलमेंट इशू क्लोजिंग डेट तक रखने होंगे, जितने भी राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि आप अप्लाई करें और उन्हें सेल कर दें। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना होगा आपको। तो अब जब यहाँ पर आप ये डिटेल डाल देंगे, एक जो भी आपका जो है चेक बॉक्स जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो चेक बॉक्स आप सिलेक्ट करके, अब नीचे जो सिक्किम के लिए जो पैन एग्जम्प्टेड है उसके लिए है, अगर आप नहीं आते हैं उसमें तो फिर नीचे आप उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे आपको अपना DP क्लाइंट ID डालना है और प्लस पैन कार्ड की डिटेल डालना है। जैसे ये पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद नीचे जो आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। क्योंकि मेरे पास ये राइट एंटाइटलमेंट्स नहीं है तो कोई भी मेरे यहाँ पर डिटेल नहीं डाल सकता हूँ, पर जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर आपसे इन्वेस्टमेंट डिटेल मांगी जाएगी, वो कितने राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास और कितने राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। और उसके बाद बैंक डिटेल डालकर आप नेट बैंकिंग या UPI के जरिए पेमेंट करके जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एस्बा के थ्रू भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने नेट बैंकिंग पे जाके जिस भी बैंक का आप अकाउंट यूज़ करें उसमें चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर एस्बा ऑप्शन में ये राइट इशू अवेलेबल है या नहीं। अगर ये राइट इशू अवेलेबल है तो आप अपने नेट बैंकिंग से एस्बा प्रोसेस के जरिए भी ऑनलाइन जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस राइट इशू के लिए। मोस्टली PNB जो होता है वो सभी मोस्टली सभी राइट इशू के लिए यहाँ पर वहाँ अवेलेबल होते हैं। उसके एस्बा में ICICI भी बहुत सपोर्ट करता है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में आपके नेट बैंकिंग में अवेलेबल है एस्बा के अंडर ये राइट इशू, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर दोनों ही नहीं हो पा रहा है तो तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रार की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप अपने किसी भी
सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में जाकर वहाँ से, जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ से आप फिजिकल फॉर्म भर के एसबा का वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 3 माध्यम से आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से 2 माध्यम ऑनलाइन है, यानी रजिस्ट्रार की वेबसाइट से, और ऑनलाइन एसबा थ्रू जो नेट बैंकिंग है आपकी, और या फिर फिजिकल एसबा फॉर्म के जरिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये था अभी तक अपडेट जो ASM टेक्नोलॉजी का राइट इशू ओपन है, और आगे अगर इस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आशा करता हूँ अभी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू।